हेलो दोस्तों, आप सभी का ATC A2D चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोग को यदि सफलता पाना है तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के आगे कुछ नहीं है। और आप अगर मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ATC मोटिवेशनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाना ना भूलें, जिससे आपको क्या होगा, हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 त्रिभुज को आपको बना लेना होगा। जैसे हम बोर्ड पे 2 त्रिभुज को बना लिए हैं। देखिए, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का भुजा का मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर और हमको इस भुजा का मान ज्ञात करना है। इस भुजा का मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। BC का मान हमको ज्ञात करना है। देख रहे हैं, इस तरह से हम संकेत आपको कर दिए हैं। और दोनों त्रिभुज आपको जो है समरूप है, जो आपको दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, जो देखिए, ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग मान लिए हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ मान लिए हैं 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF का मान 15.4 सेंटीमीटर। BC का मान 62। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। थ्योरी जब पढ़ाया जा रहा होगा क्लास में, तो कहता है ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा ट्रायंगल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा BC बटा EF का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको कर देना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ABC का क्षेत्रफल जो दिया हुआ 64 दे देंगे और 121 रख देंगे। आपको सेंटीमीटर रखिएगा तो कट ही जाएगा, तो इसके बजाय हम सिर्फ 164 रखते हैं। और BC का मान हमको BC लिख देना है और EF का मान दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आपको लिखना होगा। ये कट जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, इधर आपको देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जब हम लोग लेफ्ट या राइट ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है। तो आपको क्या कीजिएगा, इस तरह से आपको करना होगा 64 बटा 121 बराबर BC बटा 15.4 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 64 का जो वर्गमूल होता है वह 8 होता है और 121 का वर्गमूल आपका होता है 11। इधर हो जाएगा BC बटा 15.4 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना पढ़े होंगे, वह आपको गुना कर देना होगा।
यानी हो जाएगा आपका BC गुने 11 बराबर 8 गुने 15.4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना होगा, इसीलिए आपको BC बराबर कर देना होगा 8 गुने 15.4 बटा 11 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना, 11 से भागा पड़ेगा दोनों को गुना करने के बाद। तो पहले हम आइए गुना कर लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 पचे 40 और 3 43 हाथ में 4, 8 हुआ, 8 एकम 8 और 4 हुआ, यानी 8 4 आप 8 4 12 हो गया। तो 12 लिख देना है आपको और हो गया बटा में 11 सेंटीमीटर। 11 से जब हम लोग डिवाइड देंगे 123.2 में तो आपका मान हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा, जो आपको इस प्रकार से हल करना होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको VVI बताते हैं। यह क्वेश्चन आपको 2022 के एग्ज़ाम के लिए VVI मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, कहता है ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। तो दर्शाइए कि या सिद्ध कीजिए, साबित करें कि AB स्क्वायर बराबर BC गुने BD करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करना, जो दिया हुआ कह रहा है कि एक ABD एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। इस तरह से आप एक समकोण त्रिभुज पार लीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि A समकोण, तो समकोण A यानी 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि अब इसको हम इस तरह से कर देते हैं B और यहाँ पर हो गया आपका D हो गया इस तरह से। और कह रहा है कि AC लंब बोल रहा है BD, AC लंब BD, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब डाल दिए जो आपका हो गया C, यानी इस प्रकार से आपका यहाँ पर लंब हो गया, इस प्रकार से आपका यहाँ पर लंब हो गया C, इसका इस प्रकार से फिगर आपका यही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हल करते समय आपको मान लेना होगा, माना कि ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 90 डिग्री है और AC लंब BD पर डाला गया है। तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर BC गुने BD। इस प्रकार से आपको पहले मान लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, हल में आइए हम लोग चलते हैं हल, और अगर आगे चलते हैं इसमें देखिए एक बड़ा त्रिभुज और एक आपको छोटा त्रिभुज लेकर चलना होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है आपका हो जाएगा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज
ए बी सी से, कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी ए 90 डिग्री होने के कारण। फिर आपका हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। कौन से? तो अवगिरित आपका हो जाएगा, पढ़े होंगे, अवगिरित ए के अनुसार। अवगिरित के मतलब हुआ कोण के अनुसार त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज हो जाएगा ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो भुजा समानुपाती होगा, यानी बड़ा त्रिभुज का जो लंब है यानी ए बी, छोटा त्रिभुज का जो लंब है आपका बी सी, इस तरह से हो जाएगा। फिर आपको चलना होगा, बड़ा त्रिभुज का कर्ण हो गया आपका बी डी, छोटा त्रिभुज का कर्ण हो गया आपका ए बी। क्रॉस जब आप गुना कीजिएगा तो ए बी गुने ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, बी सी गुने करेंगे बी डी तो आपका हो जाएगा बी डी स्क्वायर। यही आपको प्रूव्ड करना होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सावधानी से समझना होगा, वीडियो को सही से देखना होगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर एग्जाम में पूछने की संभावना है। और इससे सीखकर आप एनसीईआरटी का बुक जाकर आप एक प्रश्नावली 6.5 में दिया हुआ उसको जाकर आप हल कीजिए, इसी का जैसा है, ताकि आपको और अनुभव बढ़ सके। यह भी क्वेश्चन आपके लिए 2022 में VVI किया गया है। अब बिहार बोर्ड का जो अपलोड किया गया है क्वेश्चन, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कह रहा AP 3/2 1/2 कॉमा तीसरा क्वेश्चन है आपका AP 2 तीसरा क्वेश्चन आपका है AP 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अलग अलग कर दिया जाएगा क्वेश्चन को तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, अगर एक कर दिया जाएगा तो आपको सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। तो देखिए इस AP का जो टर्म शुरू हुआ 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा, तो इसका आपका प्रथम पद यानी हल में आपको हो जाएगा, इसका प्रथम पद यानी A का मान हो जाएगा आपका 3/2 आंसर हो जाएगा। इसका सार्वंतर अगर आपको निकालना है, सार्वंतर
डी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, A2 में से A1 घटा देना होगा, या आपको T2 से आपको T1 को घटा देना होगा। ये भी आपको डी के लिए फार्मूला कहीं पर देखने को मिल जाएगा। A2 आपका हो गया 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम होगा 2, तो 1 माइनस 3 तो आपको घटेगा, तो -2/2 काट दिया जाएगा, तो आपका डी का मान हो जाएगा -1। इसका सही आंसर आपको होगा। इस तरह से आपको करना होगा। 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है AP 2,7,12, का 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको देखिए टर्म शुरू हुआ 2 से, यानी इसका प्रथम पद हो गया, इसका प्रथम पद हो गया, यानी A हो गया 2, सार्वअंतर यानी D आपको हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिएगा, 7 - 2 तो आपको D का मान हो जाएगा 5। और बोल रहा है कि 10वां पद आपको भाट यानी n का मान आपको दिया हुआ 10। आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a + n - 1 × d होता है। यह सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। देखिए a 10 बराबर आपको कर देना होगा 2 + 10 - 1 × 5, तो a 10 बराबर हो जाएगा 2 + 9 × 5, तो आपको हो जाएगा a 10 बराबर आपको कर देना होगा 2 + 45, 9 × 5 = 45, तो यहाँ हो जाएगा आपका 47। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 10वां पद आपका इसका आंसर कितना होगा, 47 होगा, जो आपको याद रखना होगा। यह भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अचंभित वाला है, जब तक हल नहीं कीजिएगा जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिना हल किए हुए नहीं आपको आ सकता है। आइए 5वां क्वेश्चन है, वह AP निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद आपको 9 है, यानी AP का टर्म बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, हल में कह रहा है कि AP का तीसरा पद बोल रहा है 5, तो आपको और कह रहा है 7वां पद आपको बोल रहा है 9, यही बोल रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, an बराबर एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इसी पे आपको बनना है। देखिए कह रहा है A3 बराबर a + n - 1 होता था, n का मान 3 हो गया, -1 और d का मान नहीं दिया हुआ। A3 का मान आपको दिया हुआ 5, तो बराबर हो जाएगा a + 2d, समीकरण हो गया फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया। उसी तरह से आप कर दीजिएगा, A7 बराबर हो जाएगा a + 7 - 1 × d, और A7 का मान है आपका 9, a + 6d, समीकरण हो गया 2। देखिए इसका जो समीकरण बनना a और a दोनों साइड है, तो आपको क्या करना हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रजनन विधि, किसी विधि से आपको इसको हल कर देना होगा। यानी कहना होगा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, यानी हो जाएगा आपका a + 2d बराबर 5, a + 6d बराबर 9, माइनस 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 हो गया, कट गया, माइनस हो जाएगा 4d बराबर आपका हो जाएगा -4, माइनस माइनस काट देना होगा, 4 एकम 4, d का मान हो जाएगा 1। आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 में d का मान
देने पर। तो देखिए इसमें समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में आप रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी हो जाएगा a + 2d बराबर 5। तो a प्लस आपका हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर 5। तो a प्लस हो जाएगा 2 बराबर 5। तो a बराबर हो जाएगा आपका 5 - 2। तो a बराबर आपका हो जाएगा 3। इसका सही आंसर होगा। तो देखिए AP का प्रथम पद तो हम निकाल दिए, दूसरा पद आपको निकालना होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, प्रथम पद तो निकल गया। यदि आपको दूसरा पद निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, पहला पद में जोड़ देना होगा d का मान, यानी 2 में जोड़ देंगे यदि 1 तो आपका हो जाएगा 3, A2 का मान आ गया। यदि आपको A3 निकालना होगा तो आपको करना होगा A2 में जोड़ देना होगा आपका d, यानी हो जाएगा 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4, यानी A3 का मान हो गया 4। यदि आपको पाँचवा निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, A3 में जोड़ देना होगा d, तो यानी हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। यानी कहने का मतलब हुआ AP का जो टर्म बनेगा 2, 3, 4, 5 ... यही आपका आंसर होगा, सही आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा जो आपका 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। सिर्फ आपको A और D का मान निकालने का तो आपको 2 नंबर में पूछ सकता था, लेकिन यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में रहेगा। तो इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पूछा जाएगा ही जाएगा। आपको सभी चैप्टर को हल करना होगा। सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी से ज़्यादा किसी से कम पूछा जाता है। हम कल इसके लिए डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, कितने नंबर से पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।